हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश कर्क। सो इस वीडियो में वी विल डिस्कस जेई 2019 एडवांस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन बेस्ड है डिटर्मिनेंट्स पे, राइट। सो व्हाट वी हैव, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 एंड इट होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन दिस सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n एंड सी के बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, एक और बात, ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसका आंसर अपने को डेसिमल प्लेसेस में भी, मतलब अगर आ सकता है तो 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर लिखना होगा। करें कैसे इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सो पता क्या है कि अगर आप पहले ही जानते हो कि जो एक्सप्रेशन हैं ये क्या है, तो आपका काम बड़ा आसान रहेगा। देखो, फाइंड तो आपको क्या करना है, ये अपन लिख लेते हैं साइड में, व्हाट यू हैव टू फाइंड। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज nc0 by 1 plus nc1 by 2 and it goes on till ncn by n plus 1। अब पता है ये एक्सप्रेशन अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका समेशन करना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि ये चीज़ होती क्या है, काम काफ़ी आसान हो सकता है। इसमें आपको देख के लग रहा होगा कि फिर ऐसे तो मतलब ये क्यों 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 लिख रहे हैं, की वैल्यू फाइंड करने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद मेन क्वेश्चन तो ये है, मेन पार्ट तो ये चीज़ है। तो इस ट्रबल को ऐसे डील करें। देखो, दो तरीके हैं, इंटीग्रेशन भी है और इसके अंदर बाइनोमियल के आइडेंटिटी के थ्रू भी है। अगर मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो पहले एन सी के बाई के प्लस 1 को आप ये नोटिस करो, एन सी के होगा क्या, इट इज़ एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल, राइट। एंड इन डिनोमिनेटर यू हैव के प्लस 1। सो this expression, this nck by k plus 1 is this particular expression, right? And this is n factorial upon k plus 1 factorial into n minus k factorial, right? ठीक है। अगर मैं ऊपर n plus 1 और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, मतलब 1 by n plus 1 और ये ऊपर n plus 1 factorial और k plus 1 factorial और n minus k factorial, right? तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा भाई, 1 बाय एन प्लस तो बाहर ले लो, अंदर ये क्या है, n प्लस 1 सी के प्लस 1, n प्लस 1 सी के प्लस 1। आपको इसका सिग्मा करना है k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, ठीक है ना। यू हैव टू डू सिग्मा ऑफ दिस फॉर k इज इक्वल टू 0 टू n प्लस 1 n, राइट। तो मतलब मैं पहले से इसको सॉल्व करके रख रहा हूँ, आप समझो लास्ट में बस वैल्यू पुट करनी होगी मुझे। सो दिस इज 1 बाय n प्लस 1 और ये क्या है, सिग्मा ऑफ n प्लस 1 सी के प्लस 1, k इज इक्वल टू 0 से लेकर n। और ये क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, k इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, नीचे 1 आएगा सबस्क्रिप्ट में, तो n प्लस 1 सी 1 प्लस n प्लस 1 सी सॉरी n प्लस 1 सी 2 और ये ड्रामा चलेगा आपका लास्ट n प्लस 1 सी n प्लस 1 तक। अगर यहाँ पे n प्लस 1 सी 0 और होता तो ये पूरा 2 की पावर n प्लस 1 हो जाता, पर वो नहीं है। सो यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस। सो इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस फर्स्ट वाला टर्म n प्लस 1 सी 0 और वो क्या होगा 1। सो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो k का, तो k की एक्चुअली n की वैल्यू आएगी, मैं गलत बोल गया था, k नहीं, यहाँ से n की टर्म में आएगा फाइनली, है ना। तो अपने मतलब जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1। लेकिन आंसर नहीं आया अपना, अपने को भी n की वैल्यू भी डालनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तभी तो उसमें पुट करेंगे, क्या पता यही एक्सप्रेशन बन जाए, हू नोज, देखते हैं क्या बनता है। तो इसका पहले तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए बड़ा खतरनाक लग रहा है ना, खतरनाक नहीं है, थोड़ा ध्यान से आप लोग नोटिस करो। सो फर्स्ट टर्म इज दिस इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो बड़ा सिंपल है, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, तो 0 से लेकर n तक का सब फर्स्ट कंजुगेटिव टर्म्स का सम। तो फर्स्ट दिस इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और ये क्या है आपका एन सी के के, इसको कैसे डील करें, एन सी के स्क्वायर, इसको कैसे डील करें, ये सब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी अपने को अगर आइडेंटिटी पता होगी तो अपना काम बड़ा आसान रहेगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये वाली आइडेंटिटी का भी क्या आएगा, ये वाली आइडेंटिटी का भी क्या आएगा। तो देखो एन सी के इंटू के, इसका सिग्मा करना है k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, ठीक है। यूज द आइडिया एन सी के इंटू के, इसको आप ऐसे ब्रेक करो, n फैक्टोरियल आपका नीचे k फैक्टोरियल इंटू n माइनस के फैक्टोरियल एंड ऊपर k इंटू
सो के फैक्टोरियल को काटेगा के माइनस वन फैक्टोरियल में। अब पता क्या है, अभी पिछले में किया था नीचे के प्लस वन फैक्टोरियल बन रहा था, यहाँ पे के माइनस वन फैक्टोरियल बन रहा है। तो अब क्या है कि ऊपर एन माइनस वन फैक्टोरियल बनना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, हम ऊपर n कॉमन लेंगे एंड दिस इज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन k माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, राइट, एंड दिस इज n minus 1 c k minus 1. So what we have n into n minus 1 into c k minus 1. अब सिग्मा करना है इसका पूरे का, तो n तो बाहर आ जाएगा सिग्मा में, तो क्या होगा, इसका सिग्मा करना है, n तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन सी के माइनस वन। और इससे मत घबराना, k की वैल्यू 0 डालेंगे तो माइनस वन तो होगा ही नहीं ना, तो 1 से स्टार्ट होगा, k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। आप चाहे इसमें 0 लिखो ना लिखो, और आप समझ रहे हो कि सारी n टर्म तक जाएगा, n माइनस वन तक जाएगा। सो सीधे मैं लिख रहा हूँ n इंटू टू की पावर n माइनस वन। वैसे तो दोस्तों पता है आपको याद ही होना चाहिए, ये फ़ायदा रहेगा, याद रहेगा तो अब एडवांटेज है, ये आपको याद रहे तो फ़ायदा रहेगा। वैसे तो इसको आप डिफ्रेंशिएशन के थ्रू भी पहुँच सकते हो, वो भी तरीका होता है, जैसे वो इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन, तो वो चीज़ भी है भाई। एन सी के कहाँ पे आता है, 1 प्लस एक्स की पावर n में, ठीक है ना, तो उसमें हर एक टर्म को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इस तरह से उसकी जो पावर होगी, मतलब जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर 2 बाहर आ जाएगी ना, और फिर लास्ट 1 पुट कर दो, ठीक है, तो वो तरीका होता है। तो मैं वो भी बता दूंगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कैसे आता है, मैं वो भी इसमें सिखा दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद तो अपना थोड़ा पहले काम तो हो जाए। तो ये दूसरा क्या था, सिग्मा एन सी के इंटू के स्क्वायर, के इज इक्वल टू 0 टू n, इसको कैसे डील करें, ये भी एक कोने में था, ठीक है, इसको कैसे डील करें, वही सेम तमाशा भाई। एन सी के इंटू के स्क्वायर क्या होगा, इट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल इंटू के स्क्वायर। भाई एक k फैक्टोरियल है, इसको k माइनस वन फैक्टोरियल लिख दो, एक k इस k को काट देगा, राइट। अभी काम लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, काम बल्कि बढ़ गया है, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, रीडिज़ाइनिंग सी करनी पड़ेगी इसकी, यू हैव टू रीडिज़ाइन दिस। इसको लिखो n फैक्टोरियल इंटू के माइनस वन प्लस वन, नीचे यू हैव k माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस के फैक्टोरियल, राइट। इसमें दो टर्म आएंगी टूट के, दो टर्म आएंगी टूट के, क्या आएंगी, n फैक्टोरियल इंटू के माइनस वन बाई के माइनस वन फैक्टोरियल, तो दोस्तों ये नीचे हो जाएगा k माइनस टू फैक्टोरियल और ये n माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन के। आप आगे मैं ये तो बिल्कुल कहूँगा, आप ये मत सोचना कि ये सब एग्जाम में इतना समय लगा कर हम कर पाएंगे, इतना हमारे पास समय होगा, तो भाई एग्जाम में तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसको मालूम होगा उसके लिए फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर, वरना इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन मतलब सोचो, वरना ये आपको रिजल्ट नहीं मालूम होगा, आप कैसे सॉल्व कर लोगे। आप क्या और अप्रोच यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं 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 वो सब्ट्रैक्शन का कुछ यूज़ कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कॉलम को रो, तो क्या इसको कैसे करोगे सब्ट्रैक्ट, क्या इसमें से क्या कर पाओगे सब्ट्रैक्ट करके। आपने आपको अगर रिजल्ट नहीं पता है तो आपके लिए मुश्किल है, रिजल्ट पता है मतलब ये रिजल्ट पता है, ये कहा जाता है, मतलब आप पढ़ते हो, ये आप कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल उठाओ, हर जगह ये सब रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो नहीं है, अगर भूल रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको पढ़कर याद करके रख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के थ्रू भी बता दूँगा मैं, जो दोनों के लिए जो फाइंड करना था वो इंटीग्रेशन से, और जो ये दो डिटर्मिनेंट में लिखे हैं उनको डिफरेंशिएशन से। खैर ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वाला n इंटू n माइनस वन बाहर निकाल लो दोस्तों, ऊपर आ जाएगा n माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप माई राइटिंग इज मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल समझ पा रहे होगे, ठीक है। n माइनस के फैक्टोरियल प्लस दूसरे में से ना, वो तो दूसरे का तमाशा तो हमें पता ही है, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल एंड इट इज़ के माइनस वन फैक्टोरियल, और ये n माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है। तो अपने पास अब क्या है कि इस पे सिग्मा लगाना है, मतलब पूरे पे इस पे सिग्मा लगाओ, इस पे सिग्मा लगाओ, तो n इंटू n माइनस वन और ये सिग्मा क्या है n माइनस टू सी के माइनस टू, और वो फिर पूरा जाएगा k इज इक्वल टू 0 से आप n तक, वो तो तुम जानते हो माइनस टू और माइनस वन तो आएगा ही नहीं, k इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, सारी टर्म्स तो आती है ना, हमें तो इस बात से मतलब है। प्लस दिस इज n इंटू सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n, और ये क्या है n माइनस वन सी के माइनस वन। आई होप आपको दिख पा रहा होगा यार, कुछ हाइट नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है। तो लास्टली अब क्या है अपना, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर n माइनस टू, सो n इंटू n माइनस वन इंटू 2 की पावर n माइनस टू,
और वो आपका n इंटू टू की पावर n माइनस वन। कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, ये छोटी पावर है, n कॉमन है, तो n इंटू टू की पावर n माइनस टू कॉमन लो, इससे आएगा n माइनस वन, उससे आएगा प्लस टू, तो बड़ा मज़ेदार चीज़ आएगी। देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू, तो ये भी आ गया, ठीक है। और लास्ट जो था अपना वो चौथा, ये इसको कैसे डील करें, तो ये बड़ा, ये तो पता है इसमें कोई डेरिवेशन आइडेंटिटी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है चीज़। एन सी के 3k या कुछ भी हो, सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस एन सी के, और सपोज कुछ a की पावर k, इसका सिग्मा है k इज इक्वल टू 0 से n तक। तो भाई ये तो मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है, आप ये ध्यान करो भाई, एन सी आर एक्स की पावर आर, ये ही तो थी बाइनोमियल, और क्या थी बाइनोमियल एक्सपेंशन, और क्या था, ये क्या है, एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर वन प्लस, ऐसे तमाशा से अंदर रहेगा, क्या है ये, वन प्लस एक्स की पावर एन, खत्म खेल दोस्तों। ऊपर क्या है फिर टर्म, क्या है ये, एन सी के एक, वो तो बस के लिख दिया तो घबराना नहीं है, ये क्या है, वन प्लस ए की पावर एन, तो उसका मतलब एन सी के 3 की पावर के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 0 से लेकर आर एन तक क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 की पावर एन। तो बस अब तो डिटर्मिनेंट इसका 0 से इक्वेट करो, सॉल्व कर लो, खत्म। तो क्या है अपना डिटर्मिनेंट, तो ये देखो पूरा लिख लेते हैं नीचे। अगेन मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कोई ये मत सोचना कि भाई इतना लेंथी तो हम एग्जाम में, आप बता रहे हो इतना हम एग्जाम में कर लेंगे, तो एग्जाम में रिजल्ट पता होना चाहिए ना, फिर कौन ना कर रहा है, एग्जाम में रिजल्ट पता करके चलो, रिजल्ट याद होंगे तो फ़ायदा है। और ये कोई वो रिजल्ट थोड़ी है कि मतलब कोई ख़तरनाक से रिजल्ट है, तो कॉमन रिजल्ट है भाई। अगर आप पढ़ रहे हो बाइनोमियल, जिसको कई लोग बोल देते हैं ना कि भाई छोड़ो उस टॉपिक को, कुछ छोड़ने वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें तो नहीं छोड़ सकते आप, ये सब चीज़ें छोड़ने वाली नहीं है कि नहीं ये तो याद नहीं चलेगा। आपको खतरनाक उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, अगर कोई आप कई कंटेंट से पढ़ो, ये तो मेन रिजल्ट्स हैं, तो पार्ट ऑफ करिकुलम है, पार्ट ऑफ सिलेबस है, आप इनको छोड़ के चलोगे तो कैसे काम चलेगा। ये 0 है बस। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, हाँ देखो पहली वाली रो में से तो n इंटू एन प्लस वन बाई निकाल, n इंटू एन प्लस वन ही निकाल लो, ख़त्म करो, उसको हटाओ, ठीक है। दूसरे में से आप क्या कर सकते हो, जैसे 4 की पावर n क्या है, 2 की पावर n इंटू टू की पावर n, ये क्या है 2 की पावर n बाई 2, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ उस चीज़ को ना, 2 की पावर n काट दो, ये -2 है, इसको -1 लिखो, और यहाँ पे बाई 2 इसको भी काट दो, बड़ा सारा तमाशा इसमें हो गया है। तो मतलब कुछ ऐसा बन के आ रहा है, देखो 1, दिस इज हाफ, दिस इज 2 की पावर n बाई 2, ये क्या हुआ, कुछ आई थिंक ये कुछ हैंग हो रहा है, वेट, 2 की पावर n बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर n ही आएगा सिर्फ, ये डिटर्मिनेंट 0 है, 2 की पावर n बाई 2 नीचे है बाई 2, ठीक है, तो ये 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये चीज़ 0 हो रही है, देखो ध्यान से, 2 की पावर हम ऊपर n टू n प्लस वन हटा चुके हैं, ठीक है ना, और नीचे अपना, नीचे एक मैंने गलती कर दी है, यहाँ n मैंने काट दिया, n नहीं कटेगा, ज़्यादा जोश में आ गया मैं, ये n यहाँ पे था, n नहीं कटेगा, अभी इतना जोश में आना सही नहीं रहता है, ठीक है ना, ये n था, n बाई 2 है, तो ये 2 की पावर n माइनस n इंटू 2 की पावर n बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 की पावर n तो 0 होने से रहा, इसको हटाओ, ये तो 0 नहीं होगा ना, 2 की पावर n क्यों 0 होगा, ये बिल्कुल भी कैसे 0 हो जाएगा, और n भी 0 नहीं हो सकता, n प्लस वन भी आपको लग रहा होगा सर आपने तो बिंदास काट दिया, तो n प्लस वन 0 कैसे हो जाएगा, n तो -1 हो जाएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर होगा n, तो बस इससे याद हो रहा है 1 माइनस n बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4। अब बस उसमें पुट कर दो फाइनल जो एक्सप्रेशन था ना, क्या था 2 की पावर n प्लस वन माइनस 1 अपॉन n प्लस वन, तो ये अपना आ गया आंसर, 2 की पावर n प्लस वन कितना होगा, 2 की पावर 32, 5 32 माइनस 1 31, 31 बाय 5 कितना आ जाएगा ये 6.20, न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 प्लेस तक लिखना होता है, 6.20 आंसर हो गया। अब वैसे तो मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से होने वाला भी बता दूंगा कि मतलब इसमें डिफरेंशिएशन से कैसे, जो मैट्रिक्स के अंदर है ना दोनों, ये इसको डिफरेंशिएशन से कैसे निकालेंगे और इसको इंटीग्रेशन से, लेकिन वो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इन केस
मुझे थोड़ा लगता है कि इट शुड बी अ प्रेरोगेटिव ऑफ स्टूडेंट एज वेल, आपको भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए इन केस यू विश कि मैं इसको इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँ। सो कमेंट में बताओ मुझे, मैं आई विल मेक द वीडियो, आई विल मेक सेपरेट वीडियो और कंबाइंड वीडियो ऑन दिस थिंग, राइट। So I hope this video was clear to each and every one of you. In case you have any doubt तो उसको प्लीज़ आप कमेंट में पूछो, ठीक है ना। और वीडियोस गणित गुरुकुल पे जो भी हैं आपके लिए जो भी रेलेवेंट हो, डू वॉच देम एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe to the channel. Stay tuned, keep watching. I will be back in more such videos.